ये आपको पता ही है, जब विराट कोहली गए ऋषिकेश के मंदिर में दर्शन करने के लिए तो उन्होंने मैदान पे बैक टू बैक सेंचुरी मारी। और आपको पता ही है केएल राहुल भी गए नागपुर के ऐसे मंदिर में जिसका नाम है साईं टेम्पल, और वो इसलिए गए क्योंकि मैं भी बैक टू बैक सेंचुरी मारने के लिए रेडी हूँ। ऐसा बोला है हमारे केएल राहुल ने। हेलो दोस्तों नमस्कार। लेकिन मैं आपको बता दूं, प्रेडिक्शन के महाज्ञाता यानी भविष्यवाणी करते हैं क्रिकेट में और बताते हैं भाई क्या होने वाला है, कौन सीरीज जीतने वाला है, कौन सबसे ज्यादा रन बनाने वाला है, कौन सबसे ज्यादा विकेट लेने वाला है। यहाँ तक कि कुछ लोग ये भी बता देते हैं कि चड्डी कितनी बदलनी है भाई। बात यही नहीं खत्म होती, बात तो अब शुरू होती है जब सबसे पहली प्रेडिक्शन करी गई है, पता नहीं किसके द्वारा करी गई है, लेकिन उसमें बताया गया है टीम इंडिया इस मुकाबले में, मतलब इस सीरीज में सिर्फ एक मैच जीतने वाली है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया 2 मैच जीतने वाली है। और इसके मुताबिक टीम इंडिया हारने वाली है इस सीरीज को, यानी ऑस्ट्रेलिया ले जाएगी 2-1 से इस सीरीज को। और बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में टीम इंडिया का बजने वाला है डंका, यानी घंटा। जो भी होने वाला है लेकिन लटकने वाला है घंटा। टीम इंडिया सीरीज को हारने वाली है बुरी तरीके से। और इसमें सबसे ज्यादा रन बनाएंगे स्टीव स्मिथ, और वहीं सेकंड नंबर पर सबसे ज्यादा विकेट लेंगे पैट कमिंस, और वहीं प्लेयर ऑफ द सीरीज रहेंगे स्टीव स्मिथ। तो इंडिया को मिलने वाला है इसमें घंटा, जो कि बजता रहता है चारों तरफ, चाहे मंदिर हो चाहे घर में। बात यही नहीं खत्म होती, बात तो अब शुरू होती है, क्योंकि दूसरी प्रिडिक्ट करा है किसी ऐसे महान ज्ञाता ने जिसने सब कुछ बता डाला भाई। उसने कहा है कि टीम इंडिया 2 मैच जीतने वाली है इस सीरीज में, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया 2 मैच जीतने वाली है, यानी इस सीरीज में कुछ नहीं होने वाला है, बराबर सीरीज होने वाली है। और वहीं सबसे ज्यादा रन बनाएंगे उस्मान ख्वाजा, और सबसे ज्यादा विकेट लेंगे नेथन लायन, जो कि डरते हैं हमारे ऋषभ पंत जब छक्के मारते हैं लगातार, और खुश भी हो रहे होंगे क्योंकि ऋषभ पंत सीरीज में नहीं खेलने वाले। और प्लेयर ऑफ द सीरीज रहेंगे इसमें रविचंद्रन अश्विन। लेकिन रुको रुको रुको, क्योंकि अब की बार प्रेडिक्ट करने वाले हैं ऐसे ज्ञाता जिनका कोई नहीं है नाता, इस क्रिकेट से रिटायर हो चुके हैं, और वो है एडम गिलक्रिस्ट, जिन्होंने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया इस सीरीज को 2-1 से जीत लेगी आसानी से। कभी कभी लगता है कि आप उन्हीं भगवान है। भाई रुको, कुछ भी कह लो, लेकिन सारे के सारे यही बोल रहे हैं, यही प्रेडिक्ट कर रहे हैं तब से कि टीम इंडिया हारने वाली है सीरीज को 2-1 से। चाहे वो ईसा हो, चाहे वो कैरी हो, चाहे वो एलन हो, चाहे वो एडम गिलक्रिस्ट ही क्यों ना हो, सारे के सारे यही बोल रहे हैं। भाई मैं क्या क्या बोलूं, हमारे जो स्मिथ भाई साहब हैं वो परेशान है अश्विन के डुप्लीकेट से, तो भाई हमारे नेथन लायन खुश हो रहे हैं क्योंकि ऋषभ पंत सीरीज में है ही नहीं, तो भाई रिटायर्ड प्लेयर हमारी एक्सपोज कर रहे हैं इंडियन पिचेस को, तो भाई हमारे तेलुगु लेटेस्ट सॉन्ग पे डांस कर रहे हैं डेविड वार्नर। भाई आप लोगों से मेरा एक सवाल है, कितने रन बनाएंगे विराट कोहली बीजीटी सीरीज में, यानी बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में? आप लोग मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, और साथ ही अपने प्रेडिक्टेशन भी बता सकते हैं कितने रन बनने वाले हैं इस सीरीज में, और कौन सबसे ज्यादा रन बनाएगा, सबसे ज्यादा विकेट कौन लेगा। सारी की सारी प्रेडिक्टेशन आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। वहीं मैं आपको बता दूं, हाईएस्ट जो एवरेज है इन बीजीटी वो है स्टीव स्मिथ, 72.58 का एवरेज है स्टीव स्मिथ का, और सबसे ज्यादा हाईएस्ट एवरेज इनका ही है। मैं आपको बता दूं, हमारी जो इंडियन पिच है यानी नागपुर की, जहां पे पहला टेस्ट होने वाला है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, उस पे इतना ज्यादा बवाल मचा हुआ है क्या ही बोलूं। हमारे जो राहुल द्रविड़ है वो फंसे हुए हैं, बता रहे हैं भाई इसे छोड़ दो, क्यों इसको एक्सपोज करने में लगे हुए हो। अरे कोई है, अरे
भगवान से करो, जिंदा आदमी को यहाँ बंद कर दिया और निकालो मुझे। अगर बात करी जाए बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी सबसे ज्यादा किस कप्तान ने जीती हुई है, तो सबसे पहले नाम आता है MS धोनी, जिन्होंने 8 जीती हुई हैं। और फिर आते हैं अजिंक्य रहाणे, जिन्होंने 3 जीती हुई हैं। फिर आते हैं सौरव गांगुली, जिन्होंने 3 जीती हुई हैं। फिर आते हैं विराट कोहली, जिन्होंने भी 3 जीती हुई हैं। पिच, नागपुर पिच अकॉर्डिंग टू ऑस्ट्रेलिया मीडिया। वाह भाई, ऑस्ट्रेलिया मीडिया क्या क्या बकी जा रही है मुझे समझ ही नहीं आ रहा भाई। बता रही है कि गड्ढे बहुत ज्यादा हैं इस पिच पर। गजब बेइज्जती है। वहीं मैं आपको बता दूं, इस बार बताया गया है कि एसएस टेस्ट ट्रॉफी को उतना ज्यादा हाईलाइट नहीं किया गया है जितना कि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी को किया गया है, जैसा कि अब हो रहा है। ये रही ऑस्ट्रेलिया की पिच, ये रही नागपुर की पिच, और ये रही न्यूजीलैंड की, तो ये पाकिस्तान की जो कि पक्की है, और वहीं इंडिया की जिस पे धूल जमी हुई है, धूल सबसे ज्यादा है। सबकी पिच के बारे में बता दिया भाई।